नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आपको और आपका प्रियजनों को हिंदू नववर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन बहुत ही महान दिन है और जब मैंने कल मेरे दोस्तों को हिंदू नववर्ष का शुभकामनाएं देने लगा तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये पूछने लगे कि ये नया साल कैसे है। हमारा तो नया साल शुरुआत होता है जनवरी 1 से, जैसे हम सब मनाते हैं ना। तमाम लोगों ने मनाते हैं कि नया साल जनवरी 1 से शुरुआत होता है और दिसंबर में खत्म होता है। लेकिन हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को छोड़ के भूल के पाश्चात्य संस्कृति के साथ में इतनी जुड़ाव आ गया, इतनी लगाव हो चुके हैं कि हमने अपने सब कुछ भूल चुके हैं। तो यही वजह है कि आज मैं आपके सामने आपके साथ इस चीज को डिस्कशन करूंगा कि हमारा जो नया साल ये क्यों है और इसके अंदर इसके पीछे की रहस्य क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है और ये नववर्ष मनाने के पीछे हमारी समाज के साथ इसका महत्व क्या है, हमारी पर्यावरण के साथ इसका महत्व क्या है, हमारे शरीर के साथ इसका महत्व क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपको ये फीलिंग होता है कि नहीं होता है, मैं तो नहीं जानता है, लेकिन ये मुझे जरूर फील होता है और हम जानते हैं, हम सबको फीलिंग होता है कि जैसे कि कुछ भी पर्व या तो त्योहार हम मनाते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, हमारे सारे पर्व और त्योहार सूर्य चंद्र और नक्षत्रों की गतिविधियों के हिसाब से, उनकी काल गणना के हिसाब से, उनकी स्थितियों के हिसाब से बनता है। जैसे हम उत्तरायण को ले, होली ले, रक्षाबंधन ले और जैसे आज की बात कर ले, आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और आज का दिन से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किए। आज का दिन से काल गणना का शुरुआत हुआ, आज का दिन से विक्रम संवत का शुरुआत हुआ, आज का दिन से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज राज्याभिषेक हुआ था, विक्रमादित्य जी के राज्याभिषेक हुआ था, युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक भी आज का दिन में हुआ था। आज का दिन बहुत ही महान, हमारे हर एक पर्व और त्योहार तिथियों के हिसाब से, जैसे हम कल की बात करें, कल सोमवती अमावस्या था, मतलब अमावस्या का तिथि हो और सोमवार के दिन में पड़ जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है, उनकी ताकत बढ़ जाता है। और जैसे कि हम उत्तरायण की बात करें, उत्तरायण क्या होता है, उत्तरायण में सूर्य देव उत्तर की ओर जाना शुरू करते हैं, मकर संक्रमण होता है उनको, मकर राशि में सूर्यदेव का संक्रमण होने लगता है और उस समय पर पूरे भारत में, और हम क्या करते हैं कि तिल और गुड़ खाते हैं, घर घर में हम जाके बांटते हैं। जैसे मैं आज बेंगलोर में हूँ तो यहाँ साउथ में क्या करते हैं, कहावत है, आलू बेले तीने और चना के माताड़ी और दो माताड़ी, मतलब कि गुड़ और तिल खाइए और अच्छे अच्छे बात करिए। हमारे उड़ीसा में क्या करते हैं, हम भी गन्ने का खूब यूज करते हैं, गन्ने तिल गुड़ खूब खाते हैं और लोगों को भी बांटते हैं। क्या होता है कि उस समय पर हमारे शरीर में कफ की मात्राएं बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम क्या पित्त बढ़ जाते हैं, सॉरी उस समय पर पित्त बढ़ जाता है, तो उस समय पर क्या करते हैं, हम तिल और गुड़ खाते हैं ताकि वो हमको वहां से सर्दी से हमको बचने के लिए ताकत देता है, गर्मी से बचने के लिए, गर्मियां हमारे शरीर में गर्मी महसूस कराता है। और उसके बाद में होली आ जाता है। जैसे होली के समय पर हमको पलाश और गेंदे की फूल में, उसके रस में, उसके जूस में हमने क्या करते हैं कि पलाश की शरबत पीते हैं, पलाश की रस में हम होली खेलते हैं, तो वो हमारी चर्म को, हमारी स्किन को मतलब तंदुरुस्त बनाता है, गर्मियों से बचाता है, हमारे शरीर को गर्मी से बचाता है, ठंडक देता है। फिर जब उसके आगे फिर हम आ जाते हैं, आज की बात करें, आज ये कहा जाता है कि सुबह सुबह हरी नीम के पत्ते खाने चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस समय पर हमारे शरीर में एक कफ की मात्राएं बढ़ जाता है, तो इसलिए हमको ये खाना चालू करना चाहिए, नीम के पत्ते खाएंगे तो हमारे शरीर के साथ में, हमारी शरीर के साथ में और उसके साथ में हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए ये कहावत और हमारी जो कई अनादि कहते हैं, और ऐसे सिर्फ न्यू ईयर की बात नहीं, कई सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, कई सारे डेज मनाते हैं, फेस्टिवल्स तो नहीं है, डेज मनाते हैं। तो उसके पीछे का हमें उसका इतिहास हमें पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हम मनाते रहते हैं। मेरा आप सबसे सादर आग्रह है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में जानें, समझें और उसके बाद में हम इसको मनाने के लिए हमारे अंदर इच्छा जागृत होगा। जब हमने कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि आज की युवाओं में, आज की लोगों में, आज की बच्चों में हमारे संस्कृति की पर्व त्योहारों को मनाने के लिए उनके अंदर इस क्रेजीनेस क्यों नहीं है। जब हमने देखा, जब हमने फिर भगवत गीता को पढ़ने लगे तो वहां भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सारे दुखों का कारण अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण
जब हम जानते नहीं है हमारे संस्कृति को, हमारे परंपराओं को हम जानते नहीं है, तब हम इसके बारे में, हमारे अंदर वो क्रेजीनेस नहीं आता है मनाने के लिए। हम फेस्टिवल के बारे में जानते नहीं है कि आज के फेस्टिवल में हमें क्या फायदा है। जैसे मैंने एक बिजनेस प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने जब अपने लोगों को बताता हूँ कि ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो उसको करते हैं, नहीं करते हैं और उतना सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको प्रैक्टिकली पास में बिठा के बताता हूँ कि दोस्त जब आप ये काम कर लेते हो, इसमें आपको बहुत फायदा है और ये फायदा आपको मिलने वाले होते हैं, तब उनको दोबारा बोलने के बजाय वो खुद करके हमें ये रिपोर्ट कर देते हैं कि सर मैंने ये काम को किया और मुझे बहुत फायदा होता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी नहीं जानता था, जब मैंने हमारे संस्कृति के बारे में पढ़ना चालू किया, सीखना चालू किया, तो मुझे फक्र महसूस होता है कि मैंने हिंदू धर्म में पैदा हुआ और मानवता का एक सबसे महान धर्म हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुआ, जिसकी महानता इतनी विशालता है कि सारे चीजें वैज्ञानिकता है, सारे चीजें हमारे पर्यावरण के हिसाब से ही है। हम कई 100 साल पहले की बात करें, जब पहले तो लोगों ने ये बताते हैं कि सूर्य पृथ्वी की चारों ओर घूमता है, लेकिन इस बात को जैसे गालीलियो लोगों ने बताने शुरू किए कुछ 100 वर्ष पहले कि नहीं आप गलत है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो उस समय पर उनको गालीलियो को इतना अमानवीय अत्याचार करने लगे लोगों ने और आखिरी में उनको मरना ही पड़ा, मार दिए गए। लेकिन सत्य जो है वो सत्य है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, और यही चीज को कई हजारों वर्ष पहले हमारे वेद में लिखा गया है, कई हजारों वर्ष पहले लिखा गया है। जैसे हमने बताते हैं कि माध्याकर्षण के बारे में, ये मेरा पहला वीडियो में भी मैंने बताया था कि माध्याकर्षण शक्ति के बारे में, जिसको हम आइंस्टाइन का नाम लेते हैं, उसके कई हजार वर्ष पहले हमारे वेदों में है, फिर भी हम उनके नाम लेके सीना चौड़ा करके बातें करते हैं। लेकिन दोस्त आज वो समय आया है हमको अपनी संस्कृति के बारे में जाने, हमारी परंपराओं के बारे में जाने, हमारी पर्व और त्योहारों को दिल से मनाएं। और मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ अच्छे बात करनी चाहिए। आज का दिन है, आज नया वर्ष का नया दिन है, पहला दिन है, तो मेरे पूज्य गुरुदेव ने हर सत्संग में एक अच्छी चीज बताते हैं, एक सुंदर सा कहानी बताते हैं जो आज का दिन के साथ में उसको मैच होता है और आप सबके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आएंगे। ये पुराने दिनों की बातें हैं कि एक व्यक्ति था, पुराने दिनों का, जब हम शौच करने के लिए, मतलब हर जगह में हर घर में शौचालय नहीं रहा करता था, तो लोगों ने शौच करने के लिए खुले में जाते थे। तो घर के बाहर डब्बे रहते थे या तो लोटे रहते थे जिसमें हम पानी लेके जाते थे। क्या हुआ कि एक परिवार में एक वैसा ही व्यक्ति था और सुबह सुबह उसने शौच करने के लिए निकल गए। लेकिन क्या होता था, उस डब्बा को उसने चेक नहीं किया, लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति ने, सुबह हम गुलाल बनाते हैं या तो कलर बनाते हैं कि सुबह कुछ काम पे आ जाए, वो कुछ कलर बनाए थे, लाल कलर की गेंदे का फूल का हो या तो कुछ चीजें का कलर का बना के रखे थे कि कल सुबह उसको काम पे आ जाए। और ये व्यक्ति सुबह रात को जब अर्ली मॉर्निंग उठता है, अंधेरा था, और वो लोटा लेके और डब्बा लेके निकल गया खुले में शौच करने के लिए। वो शौच करने के बाद में जब वो क्लीन करने लगा तो फिर उसका तो मतलब बीपी हाई हो गया। वो जब देखता है नीचे की पूरा खून की खून है, जबकि वो खून नहीं था। मुझे गुरुदेव ने बताते हैं वो खून नहीं था, वो कहानी से स्पष्ट भी है कि खून नहीं था, वो कलर था, मतलब पानी में कलर डाला हुआ था, वो रेड कलर दिख रहा था, खून का कलर दिख रहा था। लेकिन वो बंदे ने डर गया और घर आने लगा, बिस्तर में पड़ गया और बोला मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे अभी हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं मरने वाला हूँ, मेरे शरीर कांपने लग रहा है, ताकत नहीं है, बात करने नहीं, उठना नहीं हो रहा है उसके साथ में। फिर जब उसको पूछा गया कि क्या हो रहा है, नहीं मुझे पता नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे से शरीर से बहुत खून निकल गया है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेने जाओ। तब वहां जो बच्चा था, जिस व्यक्ति ने बनाया था उस परिवार में, जिसने वो लाल कलर की बनाया था कल सुबह उसका काम पे आ जाए, उसने बताया कि एक्चुअली साहब दादाजी आपको ये नहीं हुआ था, आपके शरीर से कोई भी खून नहीं गया है, आप बिल्कुल स्वस्थ है। आपको जिसको खून मान रहे वो मैं कल रात को कुछ कलर बना के रखा था कि आज सुबह मेरा काम पे आ जाए, और आपने बिना देखे उसको यूज कर लिया और खून मान लिए। जैसे कि ये बात उसको विश्वास आ गया तो दादाजी ने खटिया से उठने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे, यार तेरे को तो मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। इस कहानी से क्या होता है,
एक छोटा सा समय है, आधा घंटे का ही अंतर का है। एक इंसान बहुत ही स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, लेकिन जैसे ही उसके मन में ये फीलिंग्स कर लिया, वो मान लिया कि मेरे शरीर से खून निकल गए, तो उनकी एक्टिविटी, उनका शरीर में जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी लेवल में इतनी बड़ी गिरावट कैसे हुआ, और तुरंत उसमें उसका फ्रीक्वेंसी लेवल इतना हाई कैसे हो गया। जब इस चीज को हम स्टडी करते हैं, तो जब उसने ये मान लिया कि उसके शरीर से बहुत सारे खून निकल गया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो गया, और डरने लगा, मरने के लिए तैयार हो गया। वो सोचा कि मैं अभी मरने जा रहा हूं। जब उनको ये विश्वास आ गया कि मेरे शरीर से खून गया ही नहीं है, खून है, तब वो उसके अंदर फिर फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, वो बिल्कुल पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त होने लगा। तो आज की समय में काफी सारे नेगेटिविटी है। ग्रीष्म ऋतु अभी से शुरू होने जा रहा है। अभी इसी समय पर थोड़ा खांसी, सर्दी, जुकाम होना स्वाभाविक है, लेकिन हम इसको डरे नहीं। हम अपने अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखेंगे और सोचेंगे कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छे ही हो रहा है। जब हम अच्छे सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छे ही होंगे। मैंने मेरे जीवन में एक चीज को बड़ी कहा जाता है कि आपको जो नहीं चाहिए आप बिल्कुल उसके बारे में बात ही मत करो, जो चाहिए उसके बारे में बात करो। ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देने में समर्थ है। आप जो चाहते हैं वो सारे चीजों को आप पा सकते हैं। ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए बिल्कुल सक्षम है, लेकिन मांगना आप वही है जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उसको आप बिल्कुल ना मांगे। जैसे आप ये कहते हैं कि मुझे फेल नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, तो एग्जाम में आप फेल ही हो जाएंगे। आपको चाहिए कि आप पास होना है, तो आपको ये बताना है कि मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। जैसे कई बार हमने ये बताते हैं कि रिश्ता में हम चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जीना, मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं ये दोस्ती कभी मिटाना काटना नहीं चाहता हूं, मैं दोस्ती कभी तोड़ना नहीं चाहता हूं। तो ये गलत कमांड नहीं करके हम अपने जीवन में ये कमांड कर सके, मैं आपके साथ जीवन भर जीना चाहता हूँ, आपके साथ मेरा दोस्ती बहुत पक्की है और मजबूत है, जीवन भर मजबूती से रहेगा। इस प्रकार से सही कमांड करके हम अपने जीवन को सही, सुंदर और मजबूत बना सकते हैं, और साथ ही साथ पूरे समाज का बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। और आज आप सभी का, आपका परिवार का और सारे परिजनों का ये वर्ष बहुत ही शुभ हो, बहुत ही समृद्धशाली हो। आपकी सपने इस वर्ष पूरे हो जाए और आप ईश्वर के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति सीखने में बहुत ही ध्यान दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हरे कृष्ण, ओम नमः।